फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ खान आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं टैली प्राइम का एक नया ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डिस्काउंट कॉलम की एंट्री टैली प्राइम में आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, डिस्काउंट कॉलम की एंट्री आप परचेज में भी कर सकते हैं और सेल्स वाउचर में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट पर आपको परचेज पर डिस्काउंट मिलता है। सप्लायर से जब भी आप कोई भी व्यापारी या कोई भी कंपनी जब सप्लायर से गुड्स परचेज करता है तो वहाँ पर सप्लायर द्वारा प्रत्येक प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिया जाता है। इसी तरह से सेल्स करने पर कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है किसी कंपनी या व्यापारी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए पहले मैं कंपनी बना लेता हूँ। क्रिएट कंपनी पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर बना देता हूँ मैं एम.के. ट्रेडर्स। मैंने एम.के. ट्रेडर्स यहाँ पर बना लिया और जिसको मैं उत्तर प्रदेश कर लेता हूँ स्टेट। यहाँ करने के बाद इंटर करने के बाद यहाँ पर 1/5/2024 मैंने कर लिया इसको इंटर। अब इसके बाद हमको ये बनने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब एक कंपनी आप बना लें तो जब ये ऑप्शन, ये अकाउंटिंग फीचर ये आने के बाद आपको नीचे यहाँ पर देखिए यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको वाई करके इंटर कर दीजिए और कंट्रोल+A कर दीजिए। अब देखिए डिस्काउंट कॉलम आपका इनेबल हो गया। अब यहाँ पर क्रिएट पे आप जाइए, लेजर पे ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको करना है परचेज अकाउंट का लेजर बनाइए। परचेज अकाउंट हमने बना लिया। यहाँ पर परचेज आपका परचेज के अंतर्गत बनेगा, कंट्रोल+A। इसी तरह से फिर सप्लायर अकाउंट, सप्लायर का अकाउंट बना लें जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, अकाउंट हमने बना लिया और ये बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत, कंट्रोल+A। इसके बाद हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमने बना लिया यहाँ पर सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट बनेगा आपका सेल्स अकाउंट के अंतर्गत, कंट्रोल+A। इसी तरह से कस्टमर को हम गुड्स सेल करेंगे, कस्टमर अकाउंट यहाँ पर बना लीजिए, कस्टमर अकाउंट, और कस्टमर को यहाँ पर सन्ड्री डेबिटर्स में बना लीजिए, सन्ड्री डेबिटर्स में हमने बना लिया। अब इसके बाद हम कौन सा गुड्स परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्टॉक ग्रुप पे आइए। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ऑयल को मैंने यहाँ पर कर लिया और ऑयल को मैंने यहाँ पर बना लिया, ऑयल का यहाँ पर ग्रुप। अब इसके बाद ऑयल को हमने परचेज या सेल किस में करेंगे, यहाँ पर KGS हमने बना लिया, KGS यूनिट हमने बना लिया यहाँ पर। इसके बाद फिर यहाँ पर स्टॉक आइटम मैं यहाँ पर कर लेता हूँ मस्टर्ड यहाँ पर बना लिया, मस्टर्ड ऑयल, और यहाँ पर ये ऑयल के अंतर्गत और ये KGS, इसको हमने कर लिया यहाँ पर देखिए इंटर। इसके बाद यहाँ पर हमने कर लिया तिल ऑयल और ये ऑयल के अंतर्गत करता हूँ KGS और इसको भी इंटर करके हमने सेव कर लिया। इसके बाद सोयाबीन हमने बना लिया, सोयाबीन और सोयाबीन की स्पेलिंग में है यहाँ पर सोयाबीन मैंने कर लिया और सोयाबीन को मैं ऑयल के अंतर्गत और इसको मैंने KGS और यहाँ पर करके मैंने इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। अब स्केप पे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अब देखिए गेटवे ऑफ टैली के वाउचर्स ऑप्शन को ओपन करते हैं और परचेज ऑप्शन को ओपन करते हैं। परचेज वाउचर को इनवॉइस नंबर यहाँ पर टाइप करते हैं। इनवॉइस नंबर टाइप करने के बाद सप्लायर से हम गुड्स यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। इसके बाद परचेज में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए मस्टर्ड हम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 100 KGS आपने लिया और 100 KGS का एक मतलब 150 रुपये इसका रेट है, 150 रुपये इसका रेट है, मैं यहाँ पर कर लिया। और डिस्काउंट मान लीजिए इस पर 25%, यहाँ पर मान लीजिए इस पर डिस्काउंट यहाँ पर 8% डिस्काउंट मिल रहा है, 8% मैंने कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए तिल का ऑयल है, ये भी 100 KGS आपने लिया और इसका दाम 135, यहाँ पर 140 मैंने कर दिया, 140 रुपये है और इस पे मान लीजिए आपको 12.5% डिस्काउंट मिलता है। इसी तरह से आपका सोयाबीन ऑयल यहाँ पर देखिए सोयाबीन ऑयल है, ये भी 100 है और इसको करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर एक का रेट यहाँ पर 120 रुपया यहाँ पर है और 120 हमने यहाँ पर कर लिया। इस पर डिस्काउंट यहाँ पर मान लीजिए 5.5% डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से देखिए डिस्काउंट के साथ यहाँ पर 37,390 रुपया यहाँ पर परचेज हमारा पड़ा है। इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सेल्स ऑप्शन पे चलते हैं। अब कस्टमर को हम इसी को सेल करेंगे। कस्टमर को इसी को सेल करने के लिए यहाँ पर देखिए पार्टी अकाउंट नेम को यहाँ पर कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल+A, फिर कंट्रोल+A, इसके बाद सेल। इसके बाद यहाँ पर देखिए मस्टर्ड मान लीजिए उसने 10 लिया और 1 किलो का दाम यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 180 रुपया, यहाँ पर मैंने कर लिया और इस पर डिस्काउंट मैं दे देता हूँ 5.3% डिस्काउंट यहाँ पर मैंने कर दिया। इसी तरह से देखिए सोयाबीन ऑयल यहाँ पर तिल ऑयल में कर लेता हूँ, ये भी 10 KGS मान लीजिए लिया कस्टमर और इस पर मैं कर देता हूँ 170 रुपया, इसका रेट कर देता हूँ और इस पर कर लेता हूँ यहाँ पर 6.5% डिस्काउंट इस पर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए तिल ऑयल
तिल को सॉरी यहाँ पर सोयाबीन ऑयल को लेता हूँ, ये भी 10 यहाँ पर करता हूँ, और एक का रेट यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 160 रुपया यहाँ पर मैंने कर लिया, और इस पर डिस्काउंट मान लीजिए 8 तक लो 5% डिस्काउंट इस पर दिया जा रहा है। तो देखिए कस्टमर द्वारा यहाँ पर जो कस्टमर को जो डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पर एम के ट्रेडर्स के द्वारा, तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर डिस्काउंट में है। अब इंटर करके या कंट्रोल+A से इसको हम सेव कर सकते हैं, कंट्रोल+A से या Alt+A से यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, एस्केप में जाएं और यहाँ पर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाते हैं, और यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट्स आप अकाउंट में जाएं, आउटस्टैंडिंग में जाएं। पेएबल का मतलब सप्लायर को कितना पेमेंट देना है, 37,390 रुपया देना है। यहाँ पर रिसीवेबल का मतलब कस्टमर से कितना पेमेंट हमको लेना है, 4,758 रुपया 10 पैसा यहाँ पर लेना है। अब चले यहाँ पर हमको वाउचर में चले, यहाँ पर क्रिएट पे चले, और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर 2 लेजर बनाता हूँ मैं, कैपिटल अकाउंट का मैं लेजर यहाँ पर बना लिया, और कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत बनेगा, वो कंट्रोल+ है। इसी तरह से मैं SBI अकाउंट बना लेता हूँ, SBI अकाउंट यहाँ पर हमने बना लिया। SBI अकाउंट यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंतर्गत बनेगा, मैंने बना लिया ये कंट्रोल+ है। अब रिसिप्ट वाउचर में कैपिटल अकाउंट से कैश में पैसा जमा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वाउचर में चले, और इसके बाद यहाँ पर देखिए रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर कैश को लेंगे, और कैश में यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट आपका है। अब कैपिटल अकाउंट से यहाँ पर मैं 50,000 जमा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 50,000 मैंने यहाँ पर जमा कर दिया, 50,000 मैंने यहाँ पर जमा कर दिया। अब 50,000 जमा करने के बाद में SBI बैंक यहाँ आता हूँ, SBI। अब देखिए कंट्रा वाउचर ओपन करते हैं, कंट्रा वाउचर में आपको SBI अकाउंट लेते हैं, और यहाँ पर कैश से पैसा आपको जमा करना है। तो चलिए मैं कैश से पैसा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट से और भी पैसा आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर वाउचर से फिर से एक रिसिप्ट वाउचर में पेमेंट जमा कर लेता हूँ। यहाँ पर कैश मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट से वापस मैं यहाँ पर 50,000 यहाँ पर जमा कर लेता हूँ वापस। यहाँ पर मैंने वापस जमा कर लिया, ये इंटर करके मैंने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कंट्रा वाउचर में जाते हैं, कंट्रा वाउचर में SBI अकाउंट में अभी पैसा नहीं है, मैं यहाँ से कैश में मेरे पास यहाँ पर 1 लाख है, मैं 50,000 यहाँ पर जमा कर लेता हूँ। यहाँ पर जमा कर लिया, यहाँ पर देखिए 50,000 SBI में हो गया, और यहाँ पर कितने रुपए का नोट है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर इंटर करके मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पर पेमेंट करते हैं, पेमेंट वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं वाउचर को, और यहाँ पर मैं कैश से यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ। तो कैश से यहाँ पर देखिए सप्लायर को पेमेंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर 37,000 मैं यहाँ पर मान लीजिए 30,000 रुपया यहाँ पर कर रहा हूँ, 30,000 रुपया मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यहाँ पर, और बाकी का जो पेमेंट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर SBI अकाउंट से कर रहा हूँ। SBI अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लिया मैंने। सप्लायर का कितना पैसा बचा है, 7,390 रुपया मैंने यहाँ पर कर लिया। इस तरह से देखिए पेमेंट यहाँ पर मैंने कर लिया, पूरा पेमेंट यहाँ पर SBI से और यहाँ कैश से हो गया दोनों। अब रिसिप्ट वाउचर को ओपन करके कस्टमर द्वारा दिए गए पैसे की एंट्री करते हैं। मान लीजिए कस्टमर ने यहाँ पर कैश में पैसा दिया, अब कैश ओपन करते हैं, कैश में 20,000 बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पर कस्टमर को ओपन करेंगे, कस्टमर अकाउंट को, और यहाँ पर देखिए 4,758 रुपया 10 पैसा है, 4,758 रुपया 10 पैसा यहाँ पर है। इसको इंटर कर लिया, इंटर करके यहाँ पर देखिए कस्टमर द्वारा पैसे की भी एंट्री हो गया। अब इसको हम चेक करें डेबिट में, तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब इसको डिस्काउंट यहाँ पर देखिए परचेज वाउचर या सेल्स वाउचर को यहाँ पर आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो यहाँ पर देखिए इसको सेलेक्ट करिए, डे बुक में जाए, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, डे बुक को ओपन करिए और यहाँ से परचेज वाउचर को सेलेक्ट करके ओपन करिए, कंट्रोल+P करिए, कंट्रोल+P करने के बाद प्रीव्यू पे जाइए, तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट कॉलम यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि डिस्काउंट के साथ में यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वांटिटी के साथ में। इसके बाद आपको अगर सेल का प्रिंट आउट यहाँ पर निकालना है, ये तो परचेज का मैंने दिखाया आपको, सेल्स का निकालना तो सेल्स का यहाँ पर ओपन करिए, कंट्रोल+P और प्रीव्यू पे जा करके देख लीजिए यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए आपका ये सेल का इनवॉइस यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कॉलम डिस्काउंट की एंट्री आप टेली प्राइम में आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।